प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा जो 50 नंबर के पेपर की बुक है आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आप लोगों की परेशानियों को महसूस कर रहा हूं कि आप ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो आपको हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का एक ऐसा वीडियो मिलना चाहिए जिससे आपकी समझ में पूरी तरह से ये जो सबक है, पाठ है, लेसन है आ जाए। YouTube में हमने काफ़ी सर्च किया लेकिन स्टैंडर्ड और मेयारी जिसे आप कहते हो ऐसा कोई वीडियो नहीं मिल पाया। इसलिए आपके हालात को समझते हुए मैंने फ़ैसला किया कि आपके लिए कुछ वीडियोस बनाए जाएं। तो आइए एक ऐसा वीडियो हम देखें जहां पर हमने कोशिश की है कि आपके पाठ में आए हुए वो सभी शब्द जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है वो उसका अर्थ, उसका मतलब भी लिखा जाए और सही अंदाज में उसको पढ़ने का तरीक़ा बताया जाए और सही अंदाज में आप पाठ को समझ सकें। इससे दो फ़ायदे होंगे, आपकी हिंदी लैंग्वेज मजबूत होगी और आप अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर भी हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आइए सीखें आपके चौथे सबक को। चौथा पाठ है श्रद्धा और प्रयास। इसको काका कालेलकर साहब ने लिखा है। सबसे पहले बच्चों हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेखक का जन्म 1885 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि काका कालेलकर साहब जो श्रद्धा और प्रयास के लेखक हैं, राइटर हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के ज़िला सतारा में हुआ था। इनके परिचय में अगर हम ये बात देखना चाहें तो सबसे पहली बात यह है कि चूँकि महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी इसलिए मराठी भाषी हैं, लेकिन मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। मतलब हिंदी में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। अपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। बच्चों ये संस्मरण जो होता है वो रोचक कब हो जाता है जब उसको बहुत अच्छे अंदाज में लिखा जाए। इंटरेस्टिंग कब हो जाता है। संस्मरण यादें कहते हैं। अपने हम जब कहीं सफ़र करते थे ये काका कालेलकर साहब, तो वो अपने सफ़र की पूरी रुदात को बहुत अच्छे अंदाज में लिखते थे। या आप गांधी जी के विचार का प्रचार प्रसार भी करते थे। और 1964 में भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण, एक बहुत बड़ा इनाम होता है, जो देश की सेवा करते हैं उनको इस तरह का इनाम दिया जाता है। पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया, सुशोभित किया, उनकी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, इज़्ज़त बख्शा। इन्होंने जो कुछ किताबें लिखी हैं, महात्मा गांधी का स्वदेश धर्म एक किताब है जो हिंदी में है। राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में है। कभी मौका मिला नेट पे आप सर्च कीजिए, हो सकता है मिल जाए। स्मरण यात्रा लोक माता मराठी में है। हिमालयनो प्रवास, अरे वाह, ये तो गुजराती भी जानते थे। और जीवनानो आनंद, ये दो किताबें उन्होंने गुजराती में भी लिखी हैं। आदि वगैरह, मतलब इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने इस पाठ में क्या लिखा है। बच्चों ये एक पत्र है जो काका कालेलकर साहब ने अपनी पुत्री को लिखा है। इसलिए वो कहते हैं चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति। ये दुआया कलमात हैं जो एक बाप अपने बेटी को पत्र लिखते वक्त देता है। ये कहानी है, ये पत्र लिखा गया है तारीख 21/12/1967 का पत्र मिला। मतलब पहले हवाला देना पड़ता है कि जो मैं पत्र लिख रहा हूँ किसका जवाब है। तो ये काका कालेलकर साहब की पुत्री ने 21 दिसंबर को जो पत्र लिखा था उसका हवाला दिया गया है। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है।
बच्चों ये जो हमने कलर्ड रंगीन अल्फाज लिखे हैं, ये रंगीन अल्फाज के माने और मतलब आपको इसी पेज पर नीचे हम आपको दे रहे हैं। देखिए ये उसके मीनिंग और माने सब अर्थ लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। आप नीचे देख सकते हो, अनुभव का मतलब तजुर्बा हो सकता है, हुआ है, निर्णय फैसला होता है, उल्लेख तज़किरा होता है, कर्म में काम में रत होना, अस्पष्ट वाज़ेह और साफ होना, चिंतन यानी सोच, सिद्धांत यानी उसूल, निष्ठा यानी अटल, क्षण क्षण हर लम्हे, नित्य यानी हमेशा, जागरूकता बेदार, आश्चर्यचकित ताज्जुब। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इन चीज़ों का, या कहीं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें और इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये शब्द आपके हो जाएं। तो आइए हम समझें इस पैराग्राफ को जहां हमने शुरू किया था। तो इन्होंने लिखा है कि किसमें पत्र में, जो पत्र पुत्री ने पिताजी को लिखा था, उस पत्र में कोई विचार, उनको कोई ख्याल नहीं दिखता, अनुभव कोई तजुर्बा नहीं नज़र आता, कोई निर्णय कोई फैसला नज़र नहीं आता। एक ही विषय का तज़किरा है, उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, ये नसीहत अच्छी है। काका कालेलकर जी अपनी प्यारी पुत्री से कहते हैं, ये बात तुमने अच्छा लिखा है कि जो कुछ हमें करना चाहिए सोच समझ बूझ कर करना चाहिए। पूजनीय बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, मतलब हमें हमारी ज़िंदगी मेहनती तो होनी चाहिए, कर्मठ होनी चाहिए, लेकिन किंतु साथ साथ में हमारा विचार भी अच्छा हो। देखो बच्चों, काम और मेहनत तो जानवर भी करते हैं ना। गधे कितना काम करते हैं, पीठ पे पता नहीं कितने किलो का लोड डालकर बेचारे चलते रहते हैं, लेकिन उनका कोई विचार होता है क्या? तो ये बापूजी का हवाला देकर कहते हैं, बापूजी मतलब महात्मा गांधी को बापूजी कहा गया है, तो काका कालेलकर साहब बापूजी का हवाला देकर कह रहे हैं कि इंसान को कर्ममय होने के साथ साथ उसका अच्छा विचार भी होना चाहिए। और बापूजी के बारे में एक और बात कही गई है, बापूजी के जर्मन जीव दोस्त, बच्चों जीव कहते हैं यहूदी लोगों को। जर्मनी एक मुल्क का नाम है, आपने सुना होगा, एडोल्फ हिटलर वहीं का था, जर्मन का ही था। तो बापूजी ने जर्मन जीव दोस्त जिसका नाम था कैलेनबैक, बापूजी से कहते थे, क्योंकि दोस्त थे कैलेनबैक, इसलिए बापूजी से एक बात कहा करते थे, और उस बात को काका कालेलकर ने अपनी बेटी को पत्र लिखते हुए लिखा है। क्या कहा करते थे कैलेनबैक? वो देखो, आपके हर काम के पीछे अस्पष्ट विचार होते हैं, अस्पष्ट साफ विचार होते हैं, मतलब गांधी जी जो भी काम करते हैं वो कोई कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं होता है, बल्कि उसका विचार एकदम पक्का होता है। चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है, उसमें एक चिंतन होती है, एक सोच होती है, उसमें एक सिद्धांत, एक उसूल होता है, निष्ठा और वो उसूलों पे अटल होती है। क्षण क्षण हर लम्हे ऐसी नित्य जागरूकता, नित्य यानी हमेशा, जागरूकता बेदारी देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हमें ताज्जुब होता है। मतलब कैलेनबैक बापूजी से ये जुमला कभी कभी कहते थे। उस जुमले को किसने बयान किया है? काका कालेलकर ने बयान किया है। कहाँ बयान किया है? एक पत्र में जो उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को लिखा था। आइए नेक्स्ट पैरा देखें। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पर भी हमने कुछ शब्दों को आपके लिए यहाँ पे लिखा है। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। अभी तो काका कालेलकर जी ने कैलेनबैक का हवाला दिया कि कैलेनबैक ने गांधी जी को क्या कहा। अब दूसरा जो सबूत है वो पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की है। आप नेट पे इनके बारे में सर्च करना और देखना ये कौन है और क्या हैं। अगर हम इनके बारे में बताएंगे बच्चों
तो ये पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि ये आपको हम संक्षिप्त में और शॉर्ट में समझाएं। तो ये मदन मोहन मालवीय जी को आप ज़रूर पढ़ लेना, बड़ी हस्ती है। तो दूसरा सबूत पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से गांधी जी को मिला था। वह बापू जी से कहते थे, क्या कहते थे? कैसा आश्चर्य है, कैसा ताज्जुब है कि हम कई लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते। बच्चों, निर्णय का मैंने ऊपर इसके पहले पैराग्राफ में मतलब बता दिया है, फैसला। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं जब कोई मसला हमारे सामने आ जाता था तो कई लोग मिलकर कई ढंग से सोचते थे लेकिन फैसला नहीं कर पाते थे। तब आपके पास आते हैं। किसके पास? बापूजी यानी महात्मा गांधी के पास, मोहन करमचंद गांधी के पास। तो आप सबको संतोष, सबको इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श ऐसा निर्णय देते, ऐसा फैसला देते अथवा रास्ता सुझाते। अगर वो फैसले की बात होती तो फैसला सुना देते या कोई सही रास्ता बता देते कि आप लोग ऐसा करो। ये तो ठीक, लेकिन इतनी जल्दी, कितनी जल्दी तुरंत निर्णय दे देते हैं। मतलब आप महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं और काका कालेलकर जी अपनी पुत्री को लिखते हैं, और ये किसके हवाले से? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हवाले से, कि महात्मा गांधी के पास जब भी कोई मसला लेकर हम जाते थे, कौन जाते थे? मदन मोहन मालवीय जी। तो उसका फैसला वो तुरंत फौरन दे देते थे। बड़ा कौतुक होता था, बड़ा आश्चर्य होता था, ताज्जुब होता था, उत्सुकता होती थी, कौतूहल होता था। समझे ना, ये देख कर कि कैसे हो जाता है। पूजनीय बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। तो बापूजी क्या सुनी थी? बापूजी ये कहा करते थे, मतलब बापूजी से काका कालेलकर जी ने सुना था, जिसका हवाला लिखा है। बच्चों, एक बात बता दूं मैं कि ये किताबें ही वो चीज़ हैं जो पुरानी बातों को हम तक पहुंचाती हैं। ना बापूजी ज़िंदा हैं, ना काका कालेलकर जी ज़िंदा हैं, ना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ज़िंदा हैं, लेकिन आज अगर हम उनकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये किताबों की मेहरबानियाँ हैं। इसलिए हमें हमारे ढंग से पढ़ाई अच्छी ढंग से करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। पूजनीय बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे, मतलब सिद्धांतों पे चलने वाले थे, सिद्धांत निष्ठ उसूल परस्त थे। आप उसूल वाले इंसान थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। मतलब वो अगर उसूल परस्त थे, लेकिन उसूल ऐसे थे कि वो अपनी आंखें खुली रखते थे, कहीं उनके वसूलों से किसी इंसान का नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी वो ध्यान रखते थे। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। बच्चों, अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वह तार्किक बुद्धि से नहीं करते थे। सिद्धांतों, उसूलों का फैसला और अर्थ और उसका मतलब वह तार्किक बुद्धि से नहीं करते थे। बच्चों, यहाँ एक शब्द है जो तार्किक, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तार्किक का मतलब यहाँ मंतिकी लिखा हुआ है, ये उर्दू शब्द है, उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन मंतिकी भी आप नहीं समझ पाओगे। तो तर्क शस्त्र जानने वाला, ये शास्त्र है जानने वाला। अब तर्क शास्त्र भी आपको नहीं मालूम है, लॉजिकल, अगर लॉजिकल भी आपको नहीं पता है तो ये समझ लो कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई हादसा देखकर दूसरे होने वाले हादसे के बारे में अंदाज़ा लगाना। मतलब अगर आपको पैर में चोट लग गई है, ठोकर लग गई है, तो ये निष्कर्ष निकालना कि हमें चोट जो ठोकर लगी है वो क्यों लगी है, उसमें हमारा मिस्टेक क्या है और उस ठोकर को दूसरों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये तर्क होता है। सबूत के साथ कोई बात करना, तर्क के साथ बात करना कहते हैं।
आप 8वीं क्लास में हैं, आपकी उम्र छोटी है, लेकिन फिर भी आपको इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। तो सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ व तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे, इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तर्क आंध में तर्क और अंध दो बातें हैं, मतलब वो तर्क के पीछे अंधे नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। बेटी को अपने लिखते हैं कि बेटी जब भी तुम पत्र लिखती हो उसमें सवाल बहुत होता है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न क्या होते हैं, सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। ये कहते हैं कि जब तुम प्रश्न पूछती हो ना, तो पहले माहौल बनाती हो, तब उसमें अपना जो प्रश्न उपस्थित करती हो, लिखती हो, वहाँ पुटअप करती हो, और इस तरह से अपने प्रश्नों में, अपने सवालों में एक जान डाल देती हो, जिससे जवाब देने वाले को गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहट नहीं होती, बल्कि वो इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ता है और उसका जवाब भी देता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है। वाह क्या बात है! आनंद यानी बच्चों खुशी होती है, और विचार विस्तार से लिखने, और जो विचार मैं अपना लिखता हूँ उसका जवाब मैं आपको लिखता हूँ, सवालों के बारे में अपना विचार, अपनी राय लिखता हूँ, तो मैं उसको विस्तार से लंबे चौड़े अंदाज में बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ कि इच्छा भी होती है, ऐसा करता है कि आपके सवालों का जवाब पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर उपस्थित मौजूद सजीव, जानदार, आनंद, खुशी, विस्तार, बड़ा लंबा, इच्छा, मन, आरजू, ये मीनिंग्स दिए गए हैं। अगले पैराग्राफ में बच्चों, अगले पैराग्राफ में आप लोगों को यहाँ हम बताना चाहते हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो आप लोगों को यकीनन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हमने बहुत ज़्यादा अल्फाज आपके लिए लाए हैं उसकी मीनिंग को लिखकर। पहले हम आपके अल्फाज समझा दें। श्रद्धा, अकीदत, बुद्धि, दानिशमंदी, अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, कल्पना, तखय्युल, इमेजिनेशन, अभ्युपगम, पास जाना, वहाँ पर पहुँचना या वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना, दृष्टि, निगाह, नज़रिया, किंतु, लेकिन, जीवन दृष्टि, ज़िंदगी का नज़रिया, प्रधानता, अहमियत, तरजीह देना, हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, सामंजस्य, हम आहंगी होना, मेल होना, सर्व मंगलकारी, जो सब का भला करने वाला हो, तत्व यानी कोई चीज़, अनासिर, एलिमेंट्स, शुभ, नेक, दृष्टियों, निगाहों, अभयदान, सहयोग, कंट्रीब्यूशन आप लोग कभी कभी करते हो। जब कोई प्रोग्राम स्कूल में करना रहता है तो आप लोग 2, 4, 10, 20 बच्चे मिलकर कुछ पैसे जमा करते हो, या किसी की मदद कर रही हो तो कंट्रीब्यूट करते हो, अभयदान करते हो। समन्वय, मेल, व्याकरण, व्याख्या, तारीफ, ठीक है। तो ये शब्द कुछ ऐसे थे जो मुझे लगता है कि आपकी पूरी हिंदी की किताब में सबसे मुश्किल शब्द इसी सबक में, इसी पाठ में दिए गए थे। तो मैंने कोशिश की है आप तक इन सारे शब्दों को पहुंचाने की, सही ढंग से समझाने की। तो बच्चों आइए देखिए, हमने मतलब तो समझ ही लिया है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें हैं। ये वगैरह, ये सब बातें अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी नज़रिए से नज़रिया पेश करती हैं। मतलब श्रद्धा, किसी के ऊपर अक़ीदा आपका हो, वह अपना नज़रिया है। बुद्धि का अपना नज़रिया है। समझ का अपना एक नज़रिया है। आपके अनुभव तजुर्बों का अपना एक नज़रिया है। आपकी कल्पना, आपकी सोच, आपका अभ्युपगम का अपना एक नज़रिया है। ये मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन सबका अलग अलग अपना नज़रिया है। लेकिन जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, जब हम इंसानियत को, जब हम ज़िंदगी के नज़रिए को अहमियत देते हैं कि ज़िंदगी हमारी कामयाब हो, ज़िंदगी खुशहाल हो, दूसरों को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे, हम लोगों को खुश रख सकें,
तब इन सभी का आप सामंजस्य हो जाता है। तो बच्चों, जीवन दृष्टि के लिए ये सारी चीज़ें श्रद्धा, बुद्धि, समाज, अनुभव, कल्पना, अभियुपगाम ये एक साथ मिलकर काम करने लगती हैं। जिस तरह से हमारे हाथ, पैर और आँख उस बॉल को कैच करने के लिए एक मकसद के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये कब होगा? जब जीवन दृष्टि को अहमियत दी जाएगी, तब इन सभी को आप सामंजस्य हो जाता है। ये आपस में मेल जोल करके काम करने लगते हैं। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है, जीवन ही एक ऐसा सबका भला करने वाला अनासिर है, जिसमें सब शुभ दृष्टियों का आवेदन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेक निगाहें, शुभ निगाहें कंट्रीब्यूट करती हैं, सहयोग करती हैं। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। सामंजस्य और समन्वय के मीनिंग्स हमने नीचे लिख दिए हैं। मतलब मेल जोल होकर, मिलजुल कर ज़िंदगी को कामयाब बनाना ही ज़िंदगी की सच्ची तारीफ है, सच्चा व्याकरण है। आइए हम अगली स्लाइड देखते हैं। बच्चों, हमारी अगली स्लाइड में आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि उन्नत का मतलब तरक्की याफ्ता, वेल डेवलप्ड, हीन कहते हैं कमतर को, छोटा को हीन कहा जाता है। त्याज्य कहते हैं त्यागने योग्य, जो छोड़ने के लायक हो, कुर्बान मतलब ये बलिदान करने के लायक। लाभ, फायदा, हानि, नुकसान, दिशा, सिमत, किस सिमत में किस ओर जाना है, क्षेत्र, मैदान यानी फील्ड, अनुमति यानी इजाज़त, आशीर्वाद का मतलब आप दुआ है जानते हो। आइए देख लेते हैं। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। बच्चों, उन्नत जीवन के लिए, तरक्की याफ्ता ज़िंदगी आप चाहते हो तो इंसानों को बुद्धि, जो अपनी अक्ल है, उससे कहीं आगे निकल जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए ना भाई। आपकी बुद्धि अगर काम नहीं करेगी, आपकी अकल दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप कैसे जाओगे? मतलब बुद्धि ही आपको पासपोर्ट देगी, आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। पासपोर्ट एक यहाँ पे एक ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया गया है, जैसे बाहर आउट ऑफ इंडिया जाना हो तो पासपोर्ट लगता है, तो यहाँ पासपोर्ट एक थोड़ा सा खूबसूरती पैदा करने के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब ये है कि बुद्धि के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन कहा है, छोटा कहा है, कमतर कहा है, गलत कहा है और त्याज्य बताया है, मतलब छोड़ देने के लायक बताया है, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। बिल्कुल सही काका कालेलकर जी अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि बेटा, तुम्हारी बुद्धि ने, तुम्हारी अकल ने अगर किसी चीज़ को गलत समझा है तो आप उसको छोड़ दो। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते से जाने से लाभ होगा या हानि होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान पहुंचेगा, तो मैं जानती ही नहीं, अगर उसको ये पता ही नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब अपने दिमाग को, अपना दिमाग काम नहीं करता, यार ये करूँगा तो नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। तो काका कालेलकर कहते हैं कि जब बुद्धि कहती है फलाने रास्ते जाने से लाभ होगा या हानि होगा, मैं नहीं जानती, मतलब मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ। कौन कह रहा है? बुद्धि, मतलब हमारा दिमाग, हमारी अकल, क्योंकि मेरी पहुँच उस दिशा में नहीं है, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि उस रास्ते में क्या है और क्या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस क्षेत्र में है ही नहीं, मेरा पहुँच, मेरी जानकारी उस फील्ड में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। बच्चों, बहुत प्यारा जुमला है। यहाँ काका कालेलकर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई लम्हे ऐसे आते हैं, कई मौके ऐसे आते हैं जब हम ये फैसला नहीं कर पाते कि करूं या नहीं करूं। तो काका कालेलकर कहते हैं कि उस वक्त हमारा दिमाग हमें हिम्मत देता है, बेटा कर डाल, जो होगा देखा जाएगा, मेरी इजाज़त तुझे काम करने की है और मेरी दुआएं भी तेरे साथ हैं। आइए हम अगला स्लाइड देखते हैं और इस स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। मुझे वहाँ ना ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहाँ नहीं होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
मुझे वहाँ ना ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ नहीं होगी। कहाँ पे मदद नहीं होगी? जहाँ पर हमें कोई जानकारी नहीं है। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब गूढ़ क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है गहरा। एक बहुत गहराई में हम उसको जो है सोचने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम प्रवेश करते हैं, दाखिल होते हैं। वहाँ श्रद्धा ही हमारी मदद कर सकती है। बच्चों, ऐसी जगह जहाँ हमारे दिमाग को उसकी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहाँ पर काका कालेलकर कहते हैं कि आपका अकीदा, आपका विश्वास ही आपकी मदद कर सकता है। बिना विश्वास के आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, इस तरह की बातें हमारे जहन में आने लगती हैं। प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ये हमें यकीन होना चाहिए कि हम जो प्रयत्न करेंगे, जो कोशिश करेंगे, वो निसफल नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा। ऐसे भाव में, ऐसे हालात से, ऐसे एहसास से प्रवृत्ति होना श्रद्धा का रास्ता है। बहुत प्यारा जुमला लिखा है कि जब इंसान ऐसे बहाव में, ऐसे एहसास में आ जाता है कि वो यकीन होने लगता है कि जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है वो सही है, वहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तो अगर ऐसा एहसास आपको हो गया है तो उसी एहसास को श्रद्धा का रास्ता कहते हैं, अकीदे का रास्ता कहते हैं। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं, श्रेष्ठ यानी अजीम लोग, बड़े लोग, कामयाब लोग, और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वो चीज़ ज़रूर सही होगी। मतलब क्या है? आपके कुछ बड़े लोगों ने कह दिया, या इस दुनिया में जो अजीम हस्तियाँ आई हैं उन्होंने कहा कि ये रास्ता सही है, और आपका मन भी उस ओर झुकता है, तो आपको मान लेना चाहिए कि वो चीज़ सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, मुनासिब झुकाव, आपका झुकाव, आपके मन का झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। सच्ची श्रद्धा का रास्ता क्या है? कि आपका मन किसी काम की तरफ अनुकूल झुकाव, मुनासिब तौर पर मायल हो जाए। मतलब जैसे कि आपका मन भी करे, खुशी भी हो उस काम को करने के लिए। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं, आपको पता है कि हमारे नॉलेज के बहुत सारे फील्ड हैं। कोई डॉक्टर है, उसको मेडिकल का नॉलेज है, कोई इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज है, किसान को खेती का नॉलेज है। ज्ञान के कई फील्ड हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। बच्चों, साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप उस तरफ गामजन नहीं हो सकते। अपने रास्ते की शुरुआत, अपने सफ़र, यात्रा यानी सफ़र की शुरुआत, प्रारंभ यानी शुरुआत नहीं कर सकते। किंतु लेकिन जो आदमी श्रद्धा को लेकर ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे मिलने वाला क्या मिलने वाला है? यहाँ राइटर ने बहुत प्यारा जुमला कहा है बच्चों कि मेहनत तो होना ही चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ में, विश्वास के साथ साथ में, जो इंसान सिर्फ विश्वास करके बैठा है, हाँ मैं 8वीं क्लास पास हो जाऊंगा, 10th क्लास पास हो जाऊंगा, लेकिन वो कष्ट नहीं उठाता, यात्रा का कष्ट नहीं उठाता, मतलब काम नहीं करता, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। समझा ना? इसलिए आपका भरोसा, आपका अकीदा के साथ साथ आपको यात्रा का कष्ट भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। बहुत प्यारा अंदाज। श्रद्धा आपका अकीदा के बिना आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, इल्म हासिल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकीदे से भी आपको इल्म हासिल नहीं होगा। मतलब ये हुआ, ज्ञान प्राप्त तो क्या चाहिए हमें ज्ञान हासिल करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, नॉलेज को हासिल करने के लिए, इल्म के हुसूल के लिए
प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी, प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, तजुर्बा करना होगा, कसौटी आजमाइश करनी होगी, तत्परता तैयारी करनी होगी। इतने सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से बच्चों कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, उसके अल्फाज माने की लिस्ट बनाइए, अल्फाज माने की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको इस लेसन या किसी भी लेसन की थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। ये प्रयोग तत्परता से, एकदम तैयारी से, सत्यपरायणता, सच्चाई पर अडिग रहकर, कॉपी करके नहीं, पूरी तरह से याद करके, समझकर, सोचकर, मेहनत करके पास होना है। सत्यपरायणता कहते हैं, से वही कर सकता है जो निर्भय हो, निडर हो और प्राणमान हो, जो जिंदा दिल हो, जिंदा हो। इसलिए संयतेंद्रिय, इसके लिए संयतेंद्रिय, संयतेंद्रिय का मतलब यहाँ पे देखो बच्चों मैंने लिखा है, संयतेंद्रिय का मतलब इंद्रियों यानी सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं ना, आँख से हम देखते हैं, ज़ुबान से हम चखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिल्द से महसूस करते हैं, ये सब हमारी इंद्रिय हैं, सेंसेस हैं। तो यहाँ पे लिखा है संयतेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए। संयम का मतलब होता है इंद्रियों को वश में रखने वाला, कंट्रोल में करने वाला। हमारी आंखें हमारी कंट्रोल में, हमारी ज़ुबान हमारी कंट्रोल में। अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। मतलब हम जो भी मुंह में आए फटफट बबक देते हैं और दूसरों की जो है बुरी बातों, गलत बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे ज़ुबान से गलत बातें निकली हैं। तो हमें क्या सुनना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या देखना है। गांधी जी के 3 बंदर नहीं बनना है, लेकिन कम से कम हमें अपने उसूलों पे अडिग रहना है। वही बोलना है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, वही देखना है जिसकी इजाज़त हमारा समाज देता है, जिसकी इजाज़त हमारी तहजीब देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। बच्चों ये गीता भगवत का एक श्लोक है, जहाँ पर जिसका मतलब ये बताया गया है कि जिन लोगों को इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है, वही लोग कामयाब होते हैं। अब कहो, अब राइटर यानी लेखक काका कालेलकर अपनी बेटी से कहते हैं, अब बताओ तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है, इनमें कोई टकराव है? इन सारी चीज़ों को मैंने नीचे मीनिंग में लिख दिया है। मतलब कितने अच्छे अल्फाज उनके पास हैं बच्चों। और उनकी बेटी जिनको उन्होंने पत्र लिखा, अगर वो इन अल्फाज को देखो, तुमको तो मुझे समझाना पड़ रहा है कि इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। काका कालेलकर की बेटी भी कितनी अच्छी हिंदी जानती होंगी कि उन्होंने ख़त में जो लिखा, जाहिर सी बात है कि इस ख़त को उनकी बेटी ने पढ़ा होगा। और मुझे यकीन है कि इस ख़त को समझने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास नहीं गई होंगी। ऐसा ख़त तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ पाओगे, लेकिन समझ लोगे अगर धीरे धीरे इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो। मनुष्य के अनुभव, मनुष्य का जो अपना अनुभव है, इंसान का अपना जो तजुर्बा है और साक्षात्कार है बच्चों, साक्षात्कार, यहाँ तारुफ, यहाँ मुलाकात, इंटरव्यू होता है ना, उसको साक्षात्कार कहते हैं, भी एकांगी है, एक तरफा है, हो सकते हैं। मनुष्य का आपका जो तजुर्बा है वो एक तरफा हो सकता है। आपने कोई चीज़ देखा, कोई फ़ैसला कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि एक तरफा हो। आपने जो देखा पूरी तरह चीज़ नहीं देखी हो, आपने जो डिसीज़न लिया, आपने जो माइंड बनाया वो सही ना हो, वो एक तरफा हो। अगर और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि हमारे कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सही होते हैं लेकिन अधूरे होते हैं, वो पूरी तरह से सच्चाई को व्यक्त करने में, सच्चाई को जाहिर करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। असमर्थ होना का मतलब होता है नाकाबिल होना। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, ये आखिरी स्लाइड है बच्चों। यहाँ पर धर्म ग्रंथों लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथों मतलब धर्म की किताबें।
ऋषि वचनों हैं, ऋषि मुनि की किताबें। ऋषि मुनि वो जो पहले जंगलों में संन्यास लेकर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती थीं, बड़े ही विद्वान होते थे, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। आपने बहुत सारी किताबों में ऋषि और मुनि के फ़ोटोज़ देखे होंगे। तो यहाँ लिखा है कि इसीलिए धर्म के ग्रंथों में, धर्म की किताबों में ऋषि और मुनि के वचनों में, उनके बयानों में और महावाक्यों में, और जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उसमें उसका अर्थ समय समय पर व्यापक हो जाता है। मतलब अर्थ जो होता है, उसका जो मतलब होता है, कभी कभी बहुत व्यापक हो जाता है, दूर तक उसका असर होता है। अंतिम सत्य, आखिरी सच्चाई ये है, अर्थात यानी परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। यहाँ राइटर यानी लेखक लिखते हैं कि सच्चाई को समझने के लिए भी उसका एक क्रम होता है, उसका एक सिलसिला होता है, और उस सिलसिले के हिसाब से हम उसका विकास पाते हैं। जहाँ अति श्रद्धा हो, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद हो, आँख बंद करके जहाँ भरोसा लोग करते हों, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, तो कभी अगर वो कुछ गलत करे ना, तो आप उस गलत को गलत नहीं समझ पाते हैं। तो जो शिष्य होता है, जो शिष्य कहते हैं स्टूडेंट लोगों को, जो सीखता है, और गुरु कहते हैं टीचर्स को जो सिखाते हैं। तो बच्चों, अगर हम गुरु पर अति श्रद्धा कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा अक़ीदा, एतमाद, भरोसा कर लें, तो हमें भी उनके बारे में कुछ कहने से डर लगता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा करते हैं। यहाँ काका कालेलकर कहते हैं, कुछ गुरु दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य से, अपने स्टूडेंट्स लोगों से, अपने जिन लोगों को वो पढ़ाते हैं उनसे, सिखाते हैं उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो उन पर अति श्रद्धा रखें, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, विश्वास रखें। और यहीं पर उनको वो कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जहाँ गलतियाँ होने के बाद भी शिष्य कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका अंधा अक़ीदा अपने गुरु पर होता है। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, ऐसे लोगों ने ही उसूल चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार। क्या बात है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ढोंगी टाइप के लोग कि अगर आपका बच्चा हमारे ऊपर है, भरोसा है, तो तेरा बेड़ा पार, मतलब तू कामयाब हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरी तरक्की मिल जाएगी। इसमें अलम बुद्धि आती है। इसमें जो बुद्धि आती है वो प्रगति के लिए मारक है, तरक्की में रुकावट पैदा करती है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। अब ये सत्यनिष्ठा क्या है? ईमानदारी। आत्मनिष्ठा क्या है? खुददारी। अनुभव मूलक क्या है? तजुर्बाती। जीवन निष्ठा क्या है? ज़िंदगी पर मुकम्मल यकीन। यही है ज़िंदगी की कुछ मुख्य बातें। काका के सा प्रेम। काका कालेलकर ने बहुत ही अच्छा पत्र अपनी पुत्री को लिखा। बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखें, इनके शब्दों की एक फहरिस्त बनाएं, लिस्ट बनाएं, उसको याद करें और किताब पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप कहते हैं, तो इंशाल्लाह हम ऐसे वीडियो जो इसके आगे के पार्ट हैं वो भी हम आपको बनाकर ज़रूर देंगे।